नमस्कार। गीता मेडिजी में आपका स्वागत है। ये गीता मेडिजी का 10वां एपिसोड है। इससे पहले 9वें एपिसोड में हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक को देखा था। वो जो था ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुम तस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः, ये श्लोक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देखेंगे। 17वें श्लोक, मगर 17वें श्लोक को देखने से पहले मैं जरा सिंहावलोकन कर लेना चाहता हूँ। ये दूसरा अध्याय जो है इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग ये ज्ञान योग का ही पुरातन नाम है। सांख्य योग, सांख्य योग में नाम इसका सांख्य इसलिए पड़ा कि इसमें जगत कितने तत्वों की बनी हुई है उसकी संख्या की गणना की गई थी, इसीलिए इसे सांख्य योग कहा जाता है। तत्वों की गणना करते करते जो है बहुतों ने बहुत सारे तत्व बताए हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में बता देते हैं कि दो ही तत्व है, एक है सत और असत। तो असत जब असत है तो फिर एक ही तत्व है, वो है सत। असत तो केवल दिखाई देता है, एक अपीयरेंस है। तो तत्वों की गणना जो शुरू से ही की गई वो दो, सत और असत। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना शुरू करते हैं और वो बोलने के साथ ही 11वें श्लोक के बाद ठीक 12वें श्लोक से वो यही कहने लगते हैं कि दो चीजें हैं, एक देह है, एक देही है। एक ये शरीर है, एक शरीरी है, शरीर में रहने वाला, और एक शरीर। ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। शुरू से ही भगवान बताते हैं ये बात। ये जो विवेक है, ये जो विवेक है कि शरीर अलग है, शरीरी अलग है, देह अलग है, देही अलग है, इसी को सांख्य ज्ञान कहते हैं, सांख्य दृष्टि कहते हैं। तो भगवान ने कैसे कैसे कहा है, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से देखना शुरू करते हैं, जहाँ से बात हुई थी, ताकि एक सिंहावलोकन हो जाए, एक पूर्वावलोकन हो जाए। तो ये गुटिका तो आप लोग रखिएगा ज़रूर अपने पास, ये, क्योंकि इसी से श्लोक हम देखेंगे और उस श्लोक का अर्थ किया जाएगा इसी से। ये एक आप लोग अपने पास भी रखिए, मैं जो जो पढ़ूंगा जिन श्लोकों को आप भी पढ़िए। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यान शोचस्त्वं प्राज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पहले बता चुके हैं हम इसको, केवल एक छोटा सा सिंहावलोकन हो रहा है कि जिस चीज़ के बारे में शोक नहीं करना चाहिए उस चीज़ के बारे में अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, क्योंकि जाने वाले और जो नहीं गए हैं उसके बारे में पंडित शोक नहीं करते। सत और असत का विवेक जिस बुद्धि में रहता है उस बुद्धि को पंडा कहते हैं, और यह बुद्धि जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं।
तो जिनके अंदर आत्मा और शरीर, देह और देही का विवेक है, वह आने जाने के विषय में शोक नहीं करेगा। क्यों? कि आत्मा तो आता जाता है ही नहीं, और शरीर तो आता भी है जाता भी है, तो शरीर के लिए शोक क्या करना। तो यही है अशोच्यानन्नु शोचस्त्वं प्राज्ञावादांश भाससे गताशून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। उसके बाद 12वें श्लोक। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा नहीं है कि कभी तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा न कभी होगा कि न तुम रहोगे न मैं रहूँगा और ये राजा लोग नहीं रहेंगे, बल्कि सब पहले भी थे और सब हमेशा भी रहेंगे। देखिए फिर भगवान क्या कर रहे हैं, देह और देही में भेद बता रहे हैं कि देह चला जाता है, फिर देह आता है, लेकिन देह के अंदर रहने वाला जो देही है वो न जाता है न आता है, वो पहले भी रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यही अब 13वें श्लोक में देहिनुष्मीन यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। देहिनो देही का अस्मिन देहे यथा, इस देह में जिस प्रकार कौमार यौवन और जरा बुढ़ापा होता है, वैसे ही एक चौथी अवस्था होती है देहांतर प्राप्ति की। एक चौथी अवस्था होती है देहांतर प्राप्ति की, एक देह से निकल के दूसरे देह में जाने की। इसलिए धीर व्यक्ति को इसमें मोहित नहीं होना चाहिए। शरीर है, हम शरीर में हैं, तो शरीर आया है, शरीर है अभी और शरीर जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। पंडित इसमें मोहित नहीं होते, धीर व्यक्ति इन बातों से मोहित नहीं होते। 14वां श्लोक मात्रा स्पाशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यस्तांग स्थितिक्षस्व भारत। मात्रा मैटर, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु, मात्रा के साथ जो तुम्हारा टच होगा, स्पर्श होगा, तो शीत होगा या उष्ण होगा, सुख होगा या दुख होगा। इस शरीर का जब जगत से संपर्क होगा, शरीर से ज़्यादा यहाँ समझना चाहिए ज्ञानेंद्रियों का, इंद्रियों का जब जगत से स्पर्श होगा तो या तो शीत होगा या उष्ण होगा। तो ये तो आने जाने वाली चीज है, आगमा अपायिना, अनित्य है, ये अनित्य वस्तु है। ये टच जो है अनित्य है, टच हमेशा नहीं रहता, टच आता है और जाता है। तांग स्थिति क्षस्व भारत, हे अर्जुन इसे सहन कर। सहन क्यों करे भगवान, क्यों सहन करे? तो अगले श्लोक में 15वें श्लोक में यं ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सुख दुख सुखं धीरं सम दुख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। यं ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसको ये सुख दुख, ये शीत उष्ण, ये मात्रा के स्पर्श व्यथा नहीं पहुंचाते, जो इन सुख दुख में समान रहता है, ऐसा जो धीर व्यक्ति है, सो अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृत के योग्य होता है। तो क्यों सहन कर ले? क्योंकि तुम्हें अगर अमृत की प्राप्ति करनी है तो सुख दुख को सहन करना होगा समान भाव से, सुख दुख को समान भाव से सहन करना होगा। ये लक्षण है, ये समता जो है अमृत पाने का लक्षण है। अमृत, ये आप देखेंगे उपनिषद में कहा गया है अस्तो मा सद्गमय,
तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो एम ऑफ लाइफ क्या है? एम ऑफ लाइफ हमारा वेद बताता है अमृत को प्राप्त करना है। अभी हम किसको प्राप्त किए हुए हैं? मृत्यु को प्राप्त किए हुए हैं। क्यों? कि हम जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं। ये जन्मने मरने का जो चक्कर है, इसे एक शब्द में बता दिया कि मृत्यु है ये। और अमृत क्या है? जब ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा, वो अवस्था अमृत है। और यही वेदांत कहता है, उपनिषद कहता है, जो वेद का अंतिम भाग है, उसमें कहता है कि मृत्योर्मा अमृतम गमया। हे मनुष्य, हे पुरुष, तू मृत्यु से अमृत की तरफ जा। मृत्यु को छोड़कर अमृत को पाले। तो वो कब पाएंगे? एक पहला लक्षण भगवान ने कहा कि पहले तो जो शीत उष्ण सुख दुख आ रहा है उसे सहन कर। उसे सहन करने से क्या होता है? तू अमृत को पाने के योग्य हो जाएगा। यही है यंग ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख दुख में सम रहता है वो अमृत के योग्य हो जाता है। उसके बाद तो 16वां श्लोक जो हमने आपको बताया पिछले एपिसोड में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन्तस्तनयोस् तत्वदर्शी भी। ये दो ही तत्व है भाई, दो ही तत्व है, एक सत और एक असत। सत कौन है? ये आत्मा सत है, एक साक्षी, एक चेतन जो इस शरीर के अंदर रहता है, हमेशा शरीर के सभी व्यवहार को, बाह्य व्यवहार और अंतर के व्यवहार को देखता रहता है। एक साक्षी वो चेतना है, और दूसरा है जो दिखाई देता है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है। ये दृश्य जो है, दृश्य जितने हैं आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। इसलिए विद्वानों ने बताया है गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार कि वे असत्य हैं। आने जाने वाली चीजें असत्य होती हैं, जो रहता है वही सत्य होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी H2O है, लेकिन उसकी अवस्था जो है, तरल अवस्था है, ठोस अवस्था बर्फ है, और गैसीय अवस्था उसका वाष्प है। तो ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, इसलिए ये अवस्थाएं सत्य नहीं है। लेकिन H2O वो मॉलिक्यूल जो है, वो अणु जो है H2O, वो न आता है न जाता है, वो रह रहा है, तो वो सत्य है। अवस्थाएं जो आती जा रही हैं वो सत्य नहीं है। ये हुआ दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। अब आते हैं 17वें श्लोक पे। ये पूर्वावलोकन सिंहावलोकन जरूरी था, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के लिए ये जरूरी था। अब आते हैं 17वें श्लोक पे। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। तो दो तत्व बताए थे 16वें श्लोक में, एक सत और एक असत। सत वो है जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका भाव हमेशा रहता है, जो रहता ही रहता है। तो वो अविनाशी जो है क्या है ये तो बता दिया, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि यह अविनाशी सर्वव्यापी है। ये अविनाशी किसी एक शरीर में आबद्ध नहीं है, ऐसा मत समझो। अविनाशी तू तद विद्धि, अविनाशी तुम उसको जानो, येन सर्वमिदं ततम्, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है।
अविनाशी तू तद विद्धि, अविनाशी तो तू मन तो, अविनाशी तो तद विद्धि उसको जानो, येन जिसके द्वारा सर्वम इदं ततम, सर्वम इदम ये सब ततम व्याप्त है। अविनाशी तू उसको जानो जिसके द्वारा ये सब कुछ व्याप्त है, संपूर्ण जगत व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था अपने ज्ञान योग में, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ये सोल जो है, ये आत्मा जो है, इसका सेंटर तो ये शरीर है, लेकिन इसकी बाउंड्री कहीं नहीं है। ये एक ऐसा सर्कल है, ये एक ऐसा स्फीयर है बल्कि, जिसका सेंटर शरीर में है, लेकिन जिसकी बाउंड्री, जिसकी पेरीफेरी कहीं नहीं है। तो अविनाशी, अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी वो है जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्य अस्य, विनाशम अव्ययस्य अस्य, इस अव्यय, इस अविनाशी का, अव्ययस्य, इस अविनाशी का, अस्य, इस अविनाशी का विनाशम, विनाश न कश्चित कोई भी कर्तुम करने में अर्हति समर्थ है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, मतलब इस अविनाशी का विनाश नहीं होता है। विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो देखिए नई बात आई। पहली बात ये आई, शुरू से आ रहा है, ये सांख्य योग है, सांख्य योग। शुरू से क्या बात आ रही है कि शरीर और शरीरी दो हैं, अलग अलग हैं। 16वें अध्याय में आकर, 16वें श्लोक में आकर के भगवान ने बता दिया कि ये शरीर असत है और सत एक ही है जो शरीरी है। और अब 17वें श्लोक में बता रहे हैं कि यह शरीरी सर्वव्यापी है। ये शरीरी सर्वव्यापी है, सर्वम इदम ततम, जितना जगत में जो भी है उसमें ये व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? इसे आप देखेंगे, मान लीजिए एक गरम लोहे के गोले को गरम किया गया, किसी लोहे के गोले को एकदम रेड हॉट, लाल लाल एकदम, इतना गरम लोहार लोग करते हैं, तो ऐसा कर दिया गया, तो एकदम लाल देख रहे हैं। तो उसमें क्या देख रहे हैं कि अग्नि जो है संपूर्ण गोले में व्याप्त है। अग्नि संपूर्ण गोले में व्याप्त है। जैसे अग्नि रेड हॉट गोले में, अग्नि संपूर्ण गोले में व्याप्त रहता है, वैसे ही ये अविनाशी तत्व जो है सो जगत के हर कुछ में व्याप्त है। हर कुछ में व्याप्त है। और क्यों कि हर कुछ इस अविनाशी का ही बना हुआ है, इसलिए कोई भी चीज इस अविनाशी को हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि बर्फ H2O को नहीं मिटा सकता, घड़ा मिट्टी को नहीं मिटा सकता, और जितना कुछ है वह उसके बाद है, अविनाशी के बाद है। वो आया है, वो चला जाएगा, लेकिन अविनाशी ना आया है ना जाएगा। ये अब तत्व समझ में कुछ कुछ पकड़ में आ रही होगी आप लोगों को कि अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो वो तत्व है जिससे
जगत का हर कुछ व्याप्त है, जिसके द्वारा जगत का हर कुछ व्याप्त है, जो हर कुछ में है, कण कण में है। विनाशम अव्ययस्य अस्य, इस अविनाशी का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी न कश्चित, न कोई भी कर्तुम करने में अर्हति समर्थ है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि हर कोई तो इस अविनाशी का बना हुआ है। ये हो गया गीता का 17वां श्लोक। देखिए, नई नई बात आती जा रही है। पहली बात क्या आई कि शरीर और शरीरी में भेद है। उसके बाद क्या आई कि शरीरी रह जाता है, आत्मा रह जाता है, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। शरीर आता है, जाता है, आता है, जाता है। और अब क्या हुआ, अब 17वें श्लोक में ये बात आ गई कि यह जो शरीरी है, ये जो अविनाशी तत्व है, वह अनंत है। वो एक जगह नहीं है, वो सर्वत्र है, हर कुछ में व्याप्त है। हाँ, हमें हमारे शरीर में आत्मा दिखाई देती है, उसे ही दूसरों को भी अपने शरीर में वो आत्मा दिखाई देती है। लेकिन ये सोचना कि ये आत्मा मेरे ही शरीर में है, दूसरे के शरीर में नहीं है, ये गलत है। एक ही आत्मा सर्वत्र है, सब में है, कण कण में है, एटम में है, मॉलिक्यूल में है, क्वार्क्स में है, इलेक्ट्रॉन में है, फोटोन में है, हर कुछ में ही ये आत्मा अनुस्यूत है, व्याप्त है। ये गीता का 17वां श्लोक। अब अगली बार हम लोग 18वें श्लोक को लेंगे। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभारी हूँ। जुड़िए इस गीता मेड इजी से, आप जुड़िए इस चैनल से। कोई भी प्रश्न आपके मन में रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। वही कमेंट पे ही लिख के जवाब दूंगा, या अगली जो कड़ी आएगी, अगला जो एपिसोड आएगा, उसमें जवाब दूंगा मैं। तो इसलिए प्रश्न पूछने से मत हिचकिए। मेरी भी परीक्षा वही है कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे पाता हूँ कि नहीं। इसलिए मुझे जांचने के लिए ही प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न पूछिए। जितना प्रश्न पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आप गीता को समझ पाएंगे। तो बस इतना ही। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूँगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। हाँ, और इस तरह से गीता को समझिए। गीता को जो जो आप समझते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी निर्मल होती जाएगी, निर्मल, बिना मैल के। देखिए, एक शरीर का मैल होता है और एक मन का मैल होता है। तो शरीर के मल को तो हम साबुन, शैम्पू आदि से धो लेते हैं, लेकिन मन का जो मैल है उसको धोना बड़ा मुश्किल है। तो ये गीता रूपी साबुन जो है, गीता रूपी साबुन, इससे मन का मैल बिल्कुल धुल जाता है और एक इंसान पवित्र हो जाता है, पूर्ण पवित्र हो जाता है। तो बस इससे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाजिर होंगे 11वें एपिसोड में गीता के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक की व्याख्या को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।